नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनएम 9212 भर्ती में। एक सकारात्मक अपडेट काफ़ी समय पहले प्राप्त हुई थी और उसके बाद से हमारी लगातार कोशिश हो रही थी कि बिल्कुल कन्फर्म हो जाए तभी आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जो भी 277 सीटों को लेकर के जितने भी तरह के आपके मन में भ्रम है या फिर डाउट हो रहा है, ऑलरेडी हमने सुबह वाले वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको बता दिया था कि उसमें क्या हो सकता है। और कई भर्तियों में भी इस तरह की सिचुएशन पहले भी आई हुई है, वहाँ पर क्या हुआ था। और जो कुछ भी चीज़ें आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि ये सीटें अगर इस पर नियुक्ति पत्र नहीं मिला किसी बहन को, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उनको अपने कैटेगरी में फिर समायोजित किया जाए, नहीं तो उनके ज़्यादा नंबर होने की वजह से उनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिलेगा, या फिर आपने ज़्यादा नंबर लाए तो क्या आपकी ये गलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नंबर अच्छे थे, आपको यूआर में सिलेक्शन मिला तो आपकी सीट पर किसी कम नंबर वाले बहन को मौका मिल गया और इन सीटों पर नियुक्ति पत्र रोका गया है। ऐसा थोड़ी कि आपके जो सिलेक्शन हुआ है आपका उसमें कोई दिक्कत है। नियुक्ति पत्र तो आपको भी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल में आपके नियुक्ति पत्र पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रोक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सभी 7189 बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र देना संभव हो, उसको लेकर के अगर यहाँ पर आयोग की तरफ से, शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से कोई रास्ता, कोई हल निकाल लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। इसी तरह की जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा लगाया जाना शेष है। याची पक्ष की जो मांग है कि उनके प्रमाण पत्र को वैध किया जाए, वैलिड किया जाए और उन्हें भी सिलेक्शन मिलना चाहिए। 277 में से कुछ बहनें फ्रेश में होंगी, कुछ बहनें प्रोविजनल में होंगी। अगर 277 वाला अगर मैटर यहाँ पर फाइनल हो जाता है, यानी 277 सीटों पर जो रोक है, ये इन सीटों पर नियुक्ति पत्र देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अगर ये रोक हट जाए, जो कोर्ट वाला मैटर है अगर वो मैटर निस्तारित हो जाए, तो यहाँ पर फ्रेश की बहनों को भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा 7189, और प्रोविजनल की बहनों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोविजनल की भी बहनें हैं, विदहेल्ड की भी बहनें हैं, आप सभी को भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे जैसे ही आपका डीबी वाला मैटर क्लियर होता है। अभी नई मेरिट, नई कट ऑफ आदि को लेकर के किसी भी तरह की जो भी चीज़ें कहीं से भी बताई जा रही हों, अपने हिसाब से अपने मन से बताने से क्या फ़ायदा। आयोग में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस प्रकार से वो करेंगे, कहना आसान होता है कि पूरी लिस्ट जो है फिर से बनाई जाएगी, नई कट ऑफ बनाई जाएगी, नई मेरिट बनाई जाएगी। तो फिलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं है। 277 सीटों के लिए प्रयासरत है सरकार की तरफ से। सरकार की भी प्रतिष्ठा का सवाल है, आयोग में भी उसमें किस प्रकार से कौन सा रास्ता निकल सकता है, नोटिफिकेशन में क्या था और नियमावली क्या है ईडब्ल्यूएस के लिए, सभी चीज़ें उसमें देखी जा रही हैं। और जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तो आप सभी के बीच में जानकारी लेकर के आएंगे। लेकिन अभी कोशिश ये चल रही है कि सभी 7189 सेलेक्टेड बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिल जाए, कोई भी सीटें या किसी भी बहन की नियुक्ति पत्र रोकना ना पड़े। जिन बहनों को नियुक्ति पत्र मिला होगा, सिलेक्शन मिला होगा ईडब्ल्यूएस के 277 सीटों के सापेक्ष, उनके भी नियुक्ति पत्र न रोके जाए, ये कोशिश चल रही है। लेकिन जब तक पूरी तरह से कन्फर्म अपडेट प्राप्त नहीं होगी, हम आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ें कन्फर्म करके नहीं बता पाएंगे, या फिर एग्जैक्टली क्या अपडेट है अभी की वो भी आपको नहीं बता पाएंगे। जब बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। और हमारा तो ये यहाँ तक निवेदन है माननीय आयोग से भी, विभाग से भी, सरकार से भी, कि कोई न कोई रास्ता निकाल करके जल्द सभी बहनों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, क्योंकि ये सभी बहनें बहुत ही मानसिक रूप से पीड़ित हो रही हैं। 21 फरवरी को डेट को नियुक्ति पत्र वितरण होना बिल्कुल तय हो गया था। कई ज़िलों में बहनें पहुंच भी गई थी, वहां से उन्हें वापस आना पड़ा। घर परिवार में और भी सोसाइटी में लोग पूछते होंगे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, अभी तक क्यों नहीं मिला, कितना समय लग रहा है। अब सबको ये चीज़ें समझा पाना बहुत मुश्किल है कि इस वजह से नहीं मिल पा रहा है। और आप सभी से एक विनम्र हमारा निवेदन और है कि किसी भी तरह की किसी की भी कोई पर्सनल डिटेल हो हमें ग्रुपों में शेयर नहीं करना चाहिए। सभी बहनें अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। अभी प्रोविजनल में जिन बहनों का प्रोविजनल लगा है, आप उनसे पूछिए उनकी क्या स्थिति है। उनके गार्जियन कई दिन से दौड़ रहे हैं, तहसील के चक्कर लगा रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स बन जाएँ। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए तो ऐसा ना हो कि उन्हें कोई दिक्कत हो, और किसी को दिक्कत ना हो। हमारी शुभकामना सभी बहनों के लिए है। बस आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, या कोई भी आपको दिक्कत लगे आयोग के सचिव सर ही उसमें समाधान कर सकते हैं, तो उनसे जा कर के हमें मिल लेना होगा।
जिन बहनों को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं, ईडब्ल्यूएस वाले में भी आप देखेंगे दिक्कतें आ रही हैं, कुछ उसमें क्लरिकल मिस्टेक हो गई है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन बहनों के भी उस समय फ़ोन आए थे रिजल्ट आने के टाइम पे, वो बहनें बहुत रो रही थी, परेशान हो रही थी। कास्ट सर्टिफिकेट उनका हस्बैंड साइड का था या फिर उनका कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा बना हुआ था जो एक्सेप्ट नहीं किया गया, या फिर जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बहुत पहले का बना हुआ था, यानी जिस डेट का मांगा गया था उस डेट से पहले का बना था, उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो वे बहनें कितना पछता रही होंगी, उन्होंने मेहनत किया लेकिन उनके प्रमाण पत्र सही न पाए जाने की वजह से अगर वो जनरल की मेरिट में नहीं आ रही थी तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जो भी बहनें हैं वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। बहुत सारी बहनों का रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे बात का था, तो उन सब चीज़ों से आपको नहीं मतलब रखना है। आप केवल और केवल अपने ज्वाइनिंग लेटर पर फोकस करिए, सरकार पर, सरकारी तंत्र पर, सिस्टम पर, आयोग पर, सब पर भरोसा रखिए। जल्द ही कोई ना कोई सलूशन निकाल लिया जाएगा, जिससे कि आप सभी फ्रेश 7,189 बहनों को, फ्रेश सेलेक्टेड 7,189 बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जा सकें। आगे की जैसे ही कोई भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत बताएंगे।